सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नासति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये 2.66 आज का श्लोक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि नासति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्त अर्थात जो भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। कैसे भगवान के साथ कैसे जुड़ते हैं? सेवा के द्वारा। जो सेवा के माध्यम से भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ, नासति बुद्धिर, उसको भगवान विवेक नहीं देते। बुद्धि मतलब विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर कि भोग क्या है, भक्ति क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। यही तो भगवान का प्रसाद है, यही तो भगवान की कृपा है। वो कृपा भगवान नहीं देंगे जो भगवान के साथ सेवा के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ना चा अयुक्तस्य भावना, और अगर कृपा नहीं होगी तो विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो नो भावना। न चा अयुक्तस्य भावना, अगर भगवान के साथ हम नहीं जुड़े होंगे उनकी कृपा के माध्यम से, अर्थात हमें अगर विवेक प्राप्त नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर प्राप्त नहीं होगी, तो भावना भी डेवलप नहीं होगी। बुधा भाव समन्विता, भावना डेवलप करने के लिए हमें विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। भोग क्या है और भक्ति क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, सब पता होगा, तभी तो भगवान फिर भावना देंगे। कृष्ण भावना भावित संग, कृष्ण भावना ऐसी थोड़ी ना मिलती है। कृष्ण भावना उसको मिलती है जो असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, जो असत्संग छोड़ता है, गलत संग छोड़ता है, अपने मन का भी संग लेना छोड़ता है, हमेशा वैष्णव का और भगवान का संग लेता है और भगवान के नाम का संग लेता है। भगवान का संग कैसे मिलता है? उनके नाम के द्वारा, उनकी हरि कथा के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा। तो जब हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों का संग लेता है, उसमें फिर विवेक डेवलप होता है और उससे फिर भावना डेवलप होती है। न च अभावयतः शांतिर, और जिसमें अभाव है, अर्थात जिसमें भावना ही नहीं है, उसमें शांति कैसे हो सकती है? अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांति है उसमें सुख भी कैसे हो सकता है? उसमें थोड़ा सुख हो सकता है जो अशांत है अंदर से। और अशांत क्यों है? क्योंकि उसमें करोड़ों भौतिक इच्छाएं हैं। जिसमें भौतिक इच्छाएं होती हैं वो अशांत होता है। और भावना नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर अशांति तो होगी। जब भगवान के प्रति भावना नहीं है तो अशांति होगी। अशांति अर्थात भौतिक इच्छाएं, करोड़ों डिज़ायर्स हैं, और वो डिज़ायर्स रहेंगी तो फिर जब भौतिक इच्छा रहेंगी तो सुख भी कहाँ से प्राप्त होगा? सुख तो जब भगवान से हम संबंधित होते हैं, उनकी सेवा के द्वारा जब भगवान के हित के बारे में सोचते हैं, तब वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे थोड़ा ना मिलता है। तो ये इसका मीनिंग है। और फिर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जो बहुत फेमस श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उस श्लोक को कोट कर रहे हैं। और वो श्लोक क्या है? एक्चुअली प्रभुपाद लिख नहीं रहे वो श्लोक यहाँ पर, लेकिन इसका मीनिंग वही है। प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। श्री प्रभुपाद क्लियरली लिख रहे हैं कि विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई सुख ही नहीं हो सकता। जब तक हम भगवान से पूर्ण रूप से कनेक्टेड नहीं होंगे, शांति नहीं मिल सकती। चाहे हम शिमला चले जाएँ, कुल्लू मनाली चले जाएँ, स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, नहीं, जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कोई जंगल में बैठने से या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाने से थोड़ा ना वो शांति मिल जाती है। वो तो टेम्परेरी शांति है। और वहाँ तो जब माइंड ये शांत है तो शांति कहाँ से मिलेगी? माइंड को शांत करना है, और माइंड शांत तब होता है जब भौतिक इच्छाएं खत्म होती हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः 5वें अध्याय में कहा गया है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही समस्त यज्ञ और तपस्याओं के स्वामी है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी, और सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवात्माओं के परम सुहृद हैं, तभी उसको वास्तविक शांति मिल सकती है। तो इस शांति का सूत्र है ये श्लोक कि शांति कैसे मिल सकती है? जब हम विवेक, जब भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और कृपा प्राप्त किस रूप में होगी? हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर, भेद बुद्धि कि गलत क्या है, सही क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, जब ये हमें पता लगना शुरू हो जाएगा, तब समझो हमें शांति सामने ही खड़ी है और सुख भी फिर सामने ही।